हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ संगोल के संदर्भ में, जिसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसी संदर्भ में मैं बात करता हूँ संगोल के संदर्भ में कि यद्यपि संगोल का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन चोल राजवंश के दौरान संगोल का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तब उस समय पुराना राजा नए राजा को यह संगोल सौंपता था। संगोल को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसी संदर्भ में भारत की आज़ादी के समय भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने इसी परंपरा को और समारोह के आयोजन की सलाह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी थी। तब उनके प्रयास से ही मद्रास के ज्वेलर्स ने संगोल का डिजाइन तैयार किया था। बाद में इसी संगोल को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज़ादी के प्रतीक के रूप में इसी संगोल को सौंपा था, क्योंकि संगोल को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसी संदर्भ में बात करता हूँ संगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों के संदर्भ में। संगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? अगर तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगोल किसका प्रतीक है? संगोल सत्ता हस्तांतरण, संप्रभुता, न्याय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि संगोल की लंबाई कितनी है? संगोल की लंबाई 5 फीट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि संगोल के शीर्ष पर क्या अंकित है? संगोल के शीर्ष पर नंदी बैल अंकित हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, संगोल के शीर्ष पर अंकित बैल किसका प्रतीक है? संगोल के शीर्ष पर अंकित बैल शक्ति, संपन्नता और न्याय या समर्पण का प्रतीक है। संगोल का निर्माण किसने किया था? संगोल का निर्माण किसने किया था? संगोल का निर्माण बिमुदी इथराजुलु और बिमुदी सुधाकर ने किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, संगोल को संसद भवन में कब स्थापित किया गया है? संगोल को नए संसद भवन में 28 मई 2023 को स्थापित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि संगोल संसद भवन को स्थापित करने से पहले कहाँ था? तो संगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने से पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में था। संगोल का निर्माण किससे किया गया है? तो संगोल का निर्माण चांदी से किया गया है, जिस पर बाहर से सोने की परत चढ़ी हुई है। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, संगोल का अर्थ क्या है? संगोल का अर्थ क्या है? संगोल तमिल शब्द सिमई, जिसका अर्थ नीति परायणता, और कोल शब्द जिसका अर्थ होता है छड़ी, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संगोल का अर्थ नीति परायणता की छड़ी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, संगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी के प्रतीक के रूप में किसने सौंपा था? संगोल को आज़ादी के प्रतीक के रूप में भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को सौंपा था। बात करते हैं एक अन्य क्वेश्चन नंबर 12 की, संगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसने दिया था? तो ये दिया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। संगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। एक बार जरा इन प्रश्नों को रिकॉल करके देखते हैं। संगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। संगोल किसका प्रतीक है? संगोल है सत्ता हस्तांतरण, संप्रभुता, न्याय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। संगोल की लंबाई कितनी है? लगभग 5 फीट। संगोल के शीर्ष पर क्या अंकित है? इसके शीर्ष पर नंदी बैल अंकित है। संगोल के शीर्ष पर अंकित नंदी बैल किसका प्रतीक है? यह शक्ति, संपन्नता और न्यायपूर्ण या समर्पण का प्रतीक है। संगोल का निर्माण किसने किया था? संगोल का निर्माण बिमुदी इथराजुलु और बिमुदी सुधाकर ने किया था। अर्थात संगोल का निर्माण बिमुदी इथिराजुलु और बिमुदी सुधाकर ने किया था। संगोल को संसद भवन में कब स्थापित किया गया? इसे 28 मई 2023 को स्थापित किया गया है। संगोल संसद भवन में स्थापित करने से पहले कहाँ था? यह इलाहाबाद संग्रहालय में स्थापित था। संगोल का निर्माण किससे किया गया है? तो संगोल का निर्माण चांदी से, जिस पर बाहर से सोने की परत चढ़ी हुई है।
संगोल का अर्थ क्या है? का अर्थ संगोल तमिल शब्द सिमई, जिसका अर्थ नीति परायणता, और कोल, जिसका अर्थ होता है छड़ी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता की छड़ी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। संगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी के प्रतीक के रूप में किसने सौंपा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को सौंपा था। बात करते हैं एक अन्य क्वेश्चन की। संगोल की सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसने दिया था? तो ये दिया था चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य ने। बात करते हैं चोल वंश के संदर्भ में। चोल वंश, इस वंश की स्थापना 846 ईस्वी में विजया ने की थी। इसकी उपाधि नरकेसरी थी। राजधानी का नाम तंजौर या तंजावुर थी। इसका वास्तुकार कुंजरमल राजराज पेरुथचन था। बात करूं विजयलय की, तो ये हो पल्लव वंश का सामंत था। पल्लव वंश का स्थापक सिंह विष्णु था। ठीक। अंत में पढ़ा हमने चोल वंश के संदर्भ में कि चोल वंश की स्थापना 846 ईस्वी में विजयालय ने की थी। इसकी उपाधि का नाम नरकेसरी था। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावर थी। तंजावर का वास्तुकार कुंजरमल राजराज पेरुथचन था। विजयालय पल्लव वंश का सामंत था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कई बार चोल वंश के संदर्भ में पूछा जाता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, उसकी क्या उपाधि थी, उसकी क्या राजधानी थी। इसी संदर्भ में पल्लव वंश के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।